class 7th English reader book, and today we are going to study lesson number 2 of your English, a new idea of good manners. The town high school was just opened this morning after the long summer vacation. यानी जो शहर का हाई स्कूल था वो काफ़ी लंबी गर्मियों की छुट्टी के बाद आज स्टार्ट हो गया था. रवि एंड आनंद आर इन द 7th क्लास. रवि और आनंद जो है वो 7th क्लास में हैं. रवि spent his vacation at a village. आनंद smelled almost all of it in the town. यानी रवि ने अपना जो पूरा वेकेशन है, छुट्टियां हैं, वो गांव में बिताई हैं, जबकि आनंद जो है उसने वो शहर में बिताई हैं. He went away for only a few days to see his uncle. वो कुछ दिन के लिए अपने अंकल से मिलने गया. They have just met a new boy in the school. वो अभी जस्ट एक नए लड़के से मिले हैं स्कूल में. उसका नाम अशोक है. He has just joined the school and is almost a stranger to them. यानी उसने अभी जस्ट स्कूल ज्वाइन करा है, नया है और उनके लिए अजनबी है. रवि टू अशोक. I have never seen you here before. I believe you are a stranger to this school. Are you a new boy? रवि अशोक से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कभी पहले नहीं देखा है. शायद तुम इस स्कूल के लिए अजनबी हो. क्या तुम नए लड़के हो? अशोक. Yes, I am and I am joining class 7. Which class are you in? तो वो कहता है कि हाँ मैं नया हूँ और क्लास 7th मैंने ज्वाइन करी है. आप कौन सी क्लास में हो? रवि. I am in class 7th too. My name is Ravi and this is my friend आनंद. तो रवि उससे कहता है कि मैं भी क्लास 7 में हूँ, मेरा नाम रवि है और ये मेरा दोस्त है आनंद. आनंद. आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू अशोक. हाउ आर यू? तुम्हें देखकर काफ़ी खुशी हुई अशोक, तुम कैसे हो? आई एम फाइन थैंक यू बट एक्सक्यूज़ मी, आर यू ऑल्सो इन द 7th क्लास? तो वो पूछता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और क्या आप भी 7th क्लास में हैं? आनंद. येस. आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट. हैव यू लुक एट आवर स्कूल अशोक? तो रवि कहता है कि मैं तुमसे पूछना भूल गया, क्या तुमने स्कूल अंदर से देखा है अशोक? नो आई हैवंट येट बट आई वुड वेरी मच लाइक टू. शैल वी गो टू द लाइब्रेरी एंड हैव अ लुक एट द बुक्स? यानी वो कहता है कि नहीं मैंने अभी तक तो नहीं देखा है पर मैं पसंद करूँगा अंदर चल के देखना. तो क्या हम लाइब्रेरी चलें और जाकर सारी बुक्स देखें? आनंद. येस वाई नॉट. तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. द 3 बॉयज़ गो टू द लाइब्रेरी. यानी तीनों लड़के लाइब्रेरी चले जाते हैं. आनंद. Ours is not a very big school and so this isn't a very big library. आनंद कहता है कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं है इसलिए लाइब्रेरी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है. रवि. बट इट इज़ अ गुड वन, इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स. पर कहता है कि हाँ ये अच्छा बहुत है और यहाँ काफ़ी मज़ेदार स्टोरी बुक्स हैं. अशोक. आर देयर सम प्लेस टू? रवि. येस देयर आर. आई read one last year but I didn't like it. It was a bit dull. Do you like to watch a play? I very much like to watch plays but I can't stand reading them. Story books are never dull. तो वो कहता है कि क्या यहाँ पर कुछ नाटक भी हैं? तो वो कहता है हाँ नाटक है पर मैंने पढ़ा और मुझे काफ़ी बोरिंग लगे. मुझे पसंद है नाटक देखना पर मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता हूँ, बहुत बोरिंग लगते हैं. बट वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ प्ले? तो वो पूछता है पर क्या तुम नाटक में भाग लेना चाहोगे? नॉट वेरी मच बट आनंद वुड लव टू. तो वो कहता है मुझे तो पसंद नहीं है पर आनंद को बहुत पसंद है. येस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच. तो आनंद कहता है हाँ मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है. आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट इफ़ आई एम आस्क्ड टू. देयर इज़ंट एनीथिंग डल अबाउट एक्टिंग. तो बोलता है कि मैं जब भी मुझसे पूछा जाएगा मैं एक्टिंग के लिए तुरंत खड़ा हो जाऊँगा, उसके बारे में कुछ भी बोरिंग नहीं होता है. दोज बिग फैट बुक्स आर अ बिट डल परहैप्स बट एक्टिंग इज़ नॉट. तो वो कहता है कि जो मोटी मोटी किताबें हैं ये ज़रूर बोरिंग है पर एक्टिंग बिल्कुल नहीं. What are they? Ravi. They are dictionaries. May I ask you a question? Yes, do ask. How do you know how to use a dictionary? तो वो कहता है कि ये क्या है? तो रवि कहता है ये डिक्शनरी है. क्या मैं एक सवाल पूछूं? तो अशोक कहता है हाँ. तो कहता है तुम्हें पता है डिक्शनरी का यूज़ कैसे करते हैं? अशोक. माई ग्रैंडफादर टॉट मी हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी 2 years ago. मेरे दादाजी ने मुझे 2 साल पहले सिखाया था कि डिक्शनरी को इस्तेमाल कैसे करते हैं. आई हैव बीन यूजिंग वन सिंस एवर. तो उसने बोला कि मैं उसी टाइम से एक डिक्शनरी का उपयोग कर रहा हूँ. दैट्स गुड. When I read a book, I sometimes want to look up the meaning new words in the dictionary, but very often I feel lazy and decide not to. आनंद कहता है अच्छी बात है, मैं तो किताब पढ़ता हूँ और मुझे कुछ नए मीनिंग देखना होते हैं पर मुझे आलस आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि रहने देता हूँ. बट सपोज यू आर राइटिंग एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, वुड यू लुक इट अप एंड देन? तो रवि कहता है कि सपोज करो तुम लिख रहे हो और तुम्हें किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो क्या तुम तब देखोगे? आनंद.
then I would have to look the word up. If I spell wrong, my writing will be full of mistakes. I don't like it. तो वो कहते हैं हाँ तब तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं गलत लिखूँगा तो मेरी राइटिंग में पूरी मिस्टेक हो जाएगी और गलतियाँ मुझे पसंद नहीं हैं। रवि, यू आर राइट, वी डोंट लाइक टू मेक मिस्टेक्स। तुम सही कह रहे हो, हमें गलतियाँ करना पसंद नहीं है। रवि, एंड वी वॉन्ट मेक मिस्टेक्स इफ़ वी आर केयरफुल। और अगर हम ध्यान से करेंगे तो हम गलतियाँ नहीं करेंगे। वी मस्टंट मेक मिस्टेक्स फॉर 2 रीज़न। फर्स्टली इट शोज़ दैट वी आर लेज़ी एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो बैड मैनर्स। तो वो कहते हैं हमें 2 वजह की से गलती नहीं करना चाहिए। पहला, क्योंकि उससे दिखता है कि हम आलसी हैं, और दूसरा कि ये अच्छी बात नहीं होती, बैड मैनर्स होते हैं। What have manners to do with making mistakes? तो आनंद कहता है मैनर्स और गलतियों का क्या लेना देना। रवि, perhaps Ashok is right. The most important thing about good manners is that they please people. अब mistake make readers unhappy. तो रवि कहता है perhaps अशोक सही कह रहा है, क्योंकि गुड मैनर्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उससे लोगों को अच्छा लगता है, और गलतियाँ पढ़ के तो सब दुखी हो जाते हैं। आनंद, लुक देयर इज़ हेड मास्टर। आनंद कहता है देखो हेड मास्टर आ गए। हेडमास्टर, हेलो बॉयज़, हाउ आर यू, डू यू लाइक आवर न्यू स्कूल अशोक। तो वो कहते हैं हेलो बॉयज़, तुम लोग कैसे हो, और अशोक क्या तुम्हें नया स्कूल पसंद आया। अशोक, यस सर, आई हैव मेट आनंद एंड रवि। तो सब वो कहता है हाँ मैं आनंद और रवि से मिला। एंड दे बीन फ्रेंडली, दे हैव मेड मी फील एट होम इन अ न्यू प्लेस, दे आर टॉकिंग मी राउंड द स्कूल। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं आनंद और रवि से मिला और ये बहुत फ्रेंडली है, इन्होंने मुझसे दोस्ती भी कर ली, मुझे घर जैसा लग रहा है, और ये मुझे पूरे स्कूल में घुमा रहे हैं। हेडमास्टर, दैट्स वेरी फाइन, इट्स नाइस टू बी फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स, वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट। तो वो कहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप अजनबियों से दोस्ती करना अच्छी बात होती है, और अब तुम कहाँ जा रहे हो। रवि, सर वी विल शो अशोक आवर साइंस लेबोरेटरी एंड द स्कूल म्यूजियम नेक्स्ट। तो वो कहते हैं अब मैं इसे अपनी साइंस लेबोरेटरी यानी साइंस लैब और स्कूल का म्यूजियम दिखाऊंगा। क्लास 7th हमने आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और अब हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। सो ये आपकी ग्लॉसरी है, ये वर्ड्स आपको याद करना है, वर्ड मीनिंग। वेकेशन यानी हॉलीडे, छुट्टियाँ। स्ट्रेंजर यानी अजनबी, अ पर्सन दैट यू डोंट नो, ऐसे इंसान जिसको आप नहीं जानते हैं। एक्सक्यूज़, बहाना बनाना। अ रीज़न आइदर ट्रू और इन्वेंटेड, यानी कि या तो सच होगा या आपके द्वारा बनाया गया होगा। लाइब्रेरी, हम सबको पता है बिल्डिंग होते हैं, इनमें कलेक्शन ऑफ बुक्स, टेप्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा कीप फॉर पीपल टू रीड, स्टडी और बोरो। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, घर ला सकते हैं। बोरो यानी किराए से ले सकते हैं। डल, जो बोरिंग होता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता है, एक्साइटिंग नहीं होता है। मैनर्स, द वे दैट समबडी बिहेव्स, यानी किसी का बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो बात करता है दूसरे लोगों से, उसके मैनर्स होते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट पता ही हमको जो ज़रूरी होता है, फ्रेंडली, बिहेविंग इन अ काइंड ऑफ प्लेजेंट वे बिकॉज यू लाइक समबडी और वांट टू हेल्प देम, यानी किसी से दोस्ताना तरीके से व्यवहार करना जब आप किसी को पसंद करते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं तो। ठीक है। लैबोरेटरी यानी एक ऐसा रूम या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे साइंटिफिक काम चलता है, लैब होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्टिंग होती है। म्यूज़ियम, अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट, यानी म्यूज़ियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ आर्ट से संबंधित, पुराने हिस्ट्री से संबंधित या कुछ साइंटिफिक चीज़ें रखी जाती हैं जो पब्लिक को सिर्फ दिखाई जाती हैं। डिसाइड, केयरफुली सोचना अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाओं के बारे में और फिर उनमें से कुछ एक पसंद कर लेना, उसको कहते हैं डिसाइड करना या डिसीजन लेना। तो ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। आगे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है रीड एंड लर्न। तो आपको पढ़ना है, याद रखना है। जस्ट, वेकेशन, ऑलमोस्ट, स्ट्रेंजर, बिलीव, भरोसा करना, ग्लैड, खुश होना, लाइब्रेरी हमने देख लिया, डल हम देख चुके हैं, बोरिंग, परहैप्स, डिक्शनरी, लेज़ी यानी आलसी, ऑफन मतलब बहुत बार, डिसाइड, म्यूज़ियम, एक्ट, स्पेल एंड लुकअप। अब आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशंस पे यानी क्वेश्चन आंसर्स पे। वेयर डिड रवि स्पेंड हिज समर वेकेशन? तो इसका आंसर हमें मिलेगा फर्स्ट पेज पर, यहाँ दिया हुआ है, रवि स्पेंड हिज वेकेशन एट द विलेज। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि रवि ने अपनी छुट्टियाँ कहाँ बिताई। सेकेंड है वाई डिड रवि एंड आनंद नॉट नो अशोक, यानी रवि और आनंद अशोक को क्यों नहीं जानते थे। ही हैज़ जस्ट जॉइन द स्कूल एंड इज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेंजर टू देम, क्योंकि उसने उसी समय स्कूल ज्वाइन करा था और वो उनके लिए अजनबी था।
थर्ड है हाउ डिड अशोक लर्न टू यूज़ अ डिक्शनरी, यानी अशोक डिक्शनरी का यूज़ करना कैसे सीखा। तो ये आपको लिखना है, जो मैंने मी की जगह काट के हिम लिखा है इसे बस हिम कर लेना। ग्रैंडफादर टॉट हिम हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी 2 years ago, यानी 2 साल पहले उसके दादाजी ने उसे सिखाया था कि डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं। वाई डज आनंद नॉट लुक अप द मीनिंग ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, यानी आनंद डिक्शनरी में सारे नए वर्ड्स का मतलब क्यों नहीं देखता है। वो इसलिए नहीं देखता है क्योंकि हमने देखा था बिकॉज ही फील्स लेजी, क्योंकि उसे आलस आता है। एक्सरसाइज सेकेंड पर आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द स्कूल हैज़ ओपन, कब खुला था स्कूल, समर वेकेशन के बाद, तो आफ्टर द समर वेकेशन। अशोक इज़ अ स्ट्रेंजर बिकॉज, क्यों है अशोक अजनबी, ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट, वो एक नया छात्र है। द 3 boys ज्वाइंड एंड विजिटेड द स्कूल लाइब्रेरी, सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, स्कूल की लाइब्रेरी में। रवि स्पेंड हिज समर वेकेशन एट द विलेज, रवि कहाँ स्पेंड करता है समर वेकेशन, गाँव में। अशोक ज्वाइन, कौन सी क्लास ज्वाइन करी थी, 7th। फिर आते हैं वर्ड पावर पर, ये आपको करना है, मैं आपको समझा कर बता रही हूँ। वर्ड पावर है, लुक एट द फ्रेजेस गिवन बिलो। अ हैप्पी मैन एन अनहैप्पी मैन, यानी एक खुश आदमी एक नाखुश आदमी। अ काइंड वुमेन एन अनकाइंड वुमेन, तो क्या करना है, अन का मतलब यहाँ पर UN रोज का मतलब होता है नॉट। तो अब ये जो भी आपको वर्ड्स दिए हैं, आपको क्या करना है, जो भी फ्रेजेस हैं, जैसे प्लेजेंट हो गया तो उसके आगे अन लगाना है, पॉपुलर उसके आगे UN, नेसेसरी उसके आगे UN, और जो ए है उसको एन में चेंज करते जाना है। जैसे कि अ प्लेजेंट जर्नी, तो ए की जगह हमने लगा दिया एन और प्लेजेंट में लिख दिया अनप्लेजेंट, तो ऐसे ही यहाँ एन अनपॉपुलर बॉय, ठीक है। तो आपको ये करते जाना है। एक मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ। ए की जगह हम लिख देंगे एन, पॉपुलर में आगे अन लगा देंगे, अनपॉपुलर बॉय, ठीक है। अ नेसेसरी थिंग, अ अननेसेसरी थिंग, तो ऐसे करके आप इसको फिल कर लेना।